नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड राज्य निर्माण से संबद्ध व्यक्तित्व में जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित प्रश्न कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य के अग्रणी नेता जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म टकरा नामक गांव में हुआ था। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के मशहूर प्लेयर थे और हॉकी में सॉरी दोस्तों, गेंद को स्टिक से टकराकर मारा जाता है। तो स्टिक से टकराना और इनका गांव टकरा, ये इसको ऐसे याद रखेंगे, हॉकी से जोड़ के इसको याद रखेंगे तो इन्हें याद करना आसानी होगा। और ये जो टकरा गांव है कहाँ था? तो ये खूंटी में, खूंटी जिला में स्थित है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को। कब? 1903 को। अब इसमें देखते हैं, अन्य ऑप्शन पर बात करते हैं। तो दुमसा टोली जो है पाल दयाल का जन्म यहाँ हुआ था। ये रांची में, धुमसा टोली जो है रांची में है। फिर देखते हैं मुरगू गांव। ये मुरगू गांव में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। और ये मुरगू गांव गुमला में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। और एक मुरगू गांव रांची में है जहाँ जुएल लकड़ा का जन्म हुआ था। और करौंदा जो ये करौंदा ग्राम गुमला में स्थित है, यहाँ कार्तिक उरांव का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम या बचपन का नाम बेनंद पाहन क्या था? बेनंद पाहन था। अब इसमें एक ऑप्शन है ईश्वर दास। जयपाल सिंह मुंडा जब ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं तो इनका नाम ईश्वर दास पड़ता है। ईसाई बनने पर इनका नाम ईश्वर दास क्या पड़ता है? ईश्वर दास पड़ता है। अब जयपाल सिंह इनका नाम जो रखते हैं, तो खूंटी के पुरोहित वही इनका नाम जयपाल सिंह रखते हैं। कैनन कोसग्रेव कौन है? तो कैनन कोसग्रेव ये संत पाल हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो देखिए, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन। कौन? तो सुकरा पाहन इनके सांस्कृतिक गुरु थे। सुकरा पाहन कौन थे? तो सुकरा पाहन। अब इसमें देखते हैं जयपाल मिश्र। तो जयपाल मिश्र इनके प्रथम गुरु थे। जयपाल मिश्र जो है इनके प्रथम गुरु थे। और सुकरा पाहन इनके सांस्कृतिक गुरु थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ सुकरा ये होगा, सुकरा प्रिंटिंग का दोष हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, जयपाल सिंह की पढ़ाई 1910 से 1919 तक रांची के किस स्कूल में हुई? जयपाल सिंह की पढ़ाई 1910 से 1919 तक रांची के किस स्कूल में हुई? तो देखिए इसका ऑप्शन, ये संत पाल हाई स्कूल। कौन? संत पाल हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई 1910 से 1919 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं दोस्त, जयपाल सिंह की विलक्षण प्रतिभा को देखकर
किसने उन्हें उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए लंदन भेजा? जयपाल सिंह की विलक्षण प्रतिभा को देखकर किसने उन्हें उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए लंदन भेजा? तो देखिए, ये है कैनन कोसक्रब संत पाल हाई स्कूल के हेडमास्टर थे और इन्होंने जयपाल सिंह की विलक्षण प्रतिभा को देखकर अपने खर्च पर लंदन पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जयपाल सिंह को भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष एमए की परीक्षा पास की? जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष एमए की परीक्षा पास की? तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा 1922 में, कब? 1922 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा पास करते हैं। 1920 में यहाँ लंदन में उनका सेंट अंगस्टाइन कॉलेज में दाखिला मिलता है और 1922 में ये एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत किसके नेतृत्व में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? भारत किसके नेतृत्व में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए, ये जयपाल सिंह मुंडा के ही नेतृत्व में भारत ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतता है। किनके नेतृत्व में? जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम, कौन? तो एम्स्टर्डम में ये जीतता है। और ये कैमा था? ये तो 9वां ओलंपिक था। कौन सा? तो 9वां ओलंपिक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1928 में ही उन्होंने आईसीएस की भी परीक्षा पास की थी। कब? 1928 में ही उन्होंने आईसीएस की भी परीक्षा पास की थी। 1931 में जयपाल सिंह मुंडा का विवाह किसके साथ हुआ? 1931 में जयपाल सिंह मुंडा का विवाह किसके साथ हुआ? तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का विवाह तारा मजुमदार के साथ हुआ। अब तारा मजुमदार कौन थी? तो तारा मजुमदार कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी की पुत्री थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की पुत्री का विवाह इनके साथ, जयपाल सिंह मुंडा के साथ हुआ। इनकी विलक्षण प्रतिभा, उत्साह, ये सब को देखकर, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आदि को देखकर डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अपनी पुत्री तारा मजुमदार के साथ इनका विवाह संपन्न किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आदिवासी महासभा के द्वितीय अध्यक्ष किसे चुना गया? आदिवासी महासभा के द्वितीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए, आदिवासी महासभा का द्वितीय अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को चुना गया था। जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थियोडोर सूरिन थे। थियोडोर सूरिन इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया गया? जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो देखिए, झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किया गया। कब? 1950 में किया गया। और कहाँ किया गया था? तो देखिए, जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया। यूं कहें कि आदिवासी महासभा का विकसित रूप ही झारखंड पार्टी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड पार्टी के पहला एवं संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? झारखंड पार्टी के पहला एवं संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर, ये जयपाल सिंह मुंडा ही इसके पहले एवं संस्थापक अध्यक्ष थे। झारखंड पार्टी, और देखिए झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह याद रखिएगा, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था मुर्गा। 1952 में जब प्रथम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय इनका चुनाव, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा था। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
जयपाल सिंह मुंडा का द्वितीय विवाह जहां आरा के साथ कब हुआ? जयपाल सिंह मुंडा का द्वितीय विवाह जहां आरा के साथ कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर, ये इनका द्वितीय विवाह जहां आरा के साथ 1954 में हुआ था। 1954 में इन्होंने ब्रिटिश सेना के कर्नल रोनाल्ड कॉर्टिस, कौन? तो रोनाल्ड कॉर्टिस, रोनाल्ड कॉर्टिस की परित्यक्ता जहां आरा के साथ द्वितीय विवाह किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जयपाल सिंह मुंडा 1952 में गठित प्रथम लोकसभा सदस्य के रूप में कहां से निर्वाचित हुए थे? जयपाल सिंह मुंडा 1952 में गठित प्रथम लोकसभा के सदस्य के रूप में कहां से निर्वाचित हुए थे? तो देखिए ये खूंटी से चुने गए थे। कहां से? तो खूंटी से चुने गए थे। अलग राज्य के मुद्दे पर इनकी जीत हुई थी और 1970 तक लगातार ये सांसद रहे। कब? 1970 तक लगातार ये सांसद रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्त। सर्वप्रथम बृहत झारखंड की मांग करने वाले नेता कौन थे? सर्वप्रथम बृहत झारखंड की मांग करने वाले नेता कौन थे? तो देखिए सर्वप्रथम बृहत झारखंड की मांग करने वाले नेता जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। इनके बृहत झारखंड में बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और उड़ीसा के 26 आदिवासी बहुल जिला शामिल था। कौन कौन? बिहार, उड़ीसा, एमपी और पश्चिम बंगाल के 26 जिला वही आदिवासी बहुल जिला इनके बृहत झारखंड में शामिल था। आगे देखते हैं दोस्त। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात जयपाल सिंह मुंडा को राज्य मंत्रिपरिषद में कौन सा मंत्री पद मिला था? देखिए 20 जून 1963 को जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है तो इनको कौन सा मंत्री पद मिलता है? तो इनको मिलता है पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्री पद मिलता है। कौन सा? तो पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय इनको मिलता है और ये मात्र 2 महीना इस पद पर बने रहते हैं। कब? मात्र 2 महीना। प्रथम विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी को प्रथम विधानसभा जब 1952 में हुआ था तो इनको 32 सीट प्राप्त हुआ था, अर्थात इनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई थी। लेकिन 1962 के चुनाव में इन्हें मात्र 20 सीट प्राप्त हुआ, अतः इनकी लोकप्रियता में कमी आई और इसी कमी को देखते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मरांग गोमके के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? मरांग गोमके के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो देखिए मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। इनके उत्साह, त्याग, प्रतिभा को देखकर जनता इन्हें मरांग गोमके अर्थात मरांग गोमके का अर्थ होता है बड़े गुरुजी। मरांग का अर्थ होता है बड़ा और गोमके का अर्थ हुआ गुरुजी। इनको बड़े गुरुजी के नाम से उपाधि प्रदान की। साथ ही इन्हें मुंडा राजा के नाम से भी लोग पुकारते थे। किस नाम से? तो मुंडा राजा के नाम से भी लोग इन्हें पुकारते थे। आगे देखते हैं दोस्त। जयपाल सिंह का निधन कब हुआ? जयपाल सिंह का निधन कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर, जयपाल सिंह का निधन 23 मार्च 1970 को दिल्ली में, कहां? तो दिल्ली में। और किस कारण से हुआ? तो ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हुई। कब? तो 23 मार्च 1970 को। आज का लास्ट क्वेश्चन। 3 जनवरी 2021 को मरांग गोमके जयपाल सिंह
मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? 3 जनवरी 2021 को जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती मनाई गई। कौन? 118वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।